हेलो एवरी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया बता चुका हूँ। वियोजन अभिक्रिया जो है हम कर चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इन्हीं अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम चलते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। ठीक, तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए आप कैसे जान पाओगे? आपको क्या करना है, एक बीकर में कॉपर सल्फेट का विलयन ले लेना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जब विलयन आप लोगे और उसमें एक कील आपको डालनी है। ठीक, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आप कील डालोगे, कुछ देर बाद जब आप कील को निकालोगे और कील को निकालने के बाद आप उस कील का जब परीक्षण करोगे तो आप पाओगे कि जो कील आपने उस कॉपर सल्फेट के विलयन में जो डाली थी उसका जो रंग था वो अब बदल चुका है। ठीक है, उसका रंग कैसा हो जाएगा? उसका रंग हो जाएगा आपका जो है भूरे कलर की वो हो जाएगी। ठीक, तो ऐसा क्या हुआ कि जो कील जो थी उसने ऐसा कौन सी अभिक्रिया हुई जिससे उसका रंग जो है परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है किसी को हटा देना, विस्थापित कर देना। ठीक है, किसी को हटा करके क्या करना, उसका स्थान ग्रहण कर लेना। ठीक, ये होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब इसे थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिटेल से जानते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ आपका दिया है एपी। एपी क्या होता है आपका? आयरन। ठीक है, जो कील थी वो आपकी क्या थी? आयरन की थी, लोहे की थी। तो एपी प्लस CuSO4 क्या होता है आपका? Cu कॉपर, SO4 लगाए तो कॉपर सल्फेट। ठीक, तो जब क्या किया आपने, कील की अभिक्रिया किसके साथ की? कॉपर सल्फेट के साथ जब कील ने अभिक्रिया की तो उसने क्या बनाया? आयरन सल्फेट प्लस Cu। जहां जो आयरन जो था, ठीक है, कील ने किससे अभिक्रिया की? जो है सल्फेट से। ठीक है, उसने यहाँ क्या कर लिया? सल्फेट से जो है अभिक्रिया कर ली और जो Cu है उसको हटा दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लिया उसने? उसको विस्थापित कर दिया। ठीक, कील ने क्या कर लिया? SO4 के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 बना लिया और Cu को क्या कर दिया? हटा दिया। तो यहाँ पे Cu क्या हुआ? विस्थापित हो गया, हट गया। इसलिए कील का रंग कैसा हो जाता है आपका? जो है भूरे रंग की कील आपकी हो जाती है। चलिए, एक और अन्य आपका जो है एक और उदाहरण दिया है, वो दिया है आपका Zn। यहाँ जिंक आपको दिया है प्लस वही कॉपर सल्फेट यहाँ आपको दिया है CuSO4। ठीक है, इसमें जो Zn था उसने, अब Zn जो है जैसे कॉपर सल्फेट में डाला गया, जिंक को क्या किया गया? कॉपर सल्फेट के साथ जब मिलाया गया तो जो Zn होता है वो अभिक्रिया कर लेता है किससे? SO4। ठीक है, क्या बनाता है? ZnSO4 प्लस Cu जो है वो आपका क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। ठीक, आगे एक और उदाहरण दिया है, वो आपको करना है और जो है मुझे भेजना है। अब आगे आती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया कि जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अगर हम द्विविस्थापन की अगर हम बात करें तो आपको एक परख नली लेना है। परख नली में 3 ml आपको सोडियम सल्फेट जो है ले लेना है प्लस एक अन्य परख नली में आपको क्या करना है? वही 3 ml बेरियम क्लोराइड आपको ले लेना है। अब क्या करना है? दोनों को मिला देना है। एक में सोडियम सल्फेट लेना है, दूसरी में जो है आपको बेरियम क्लोराइड लेना है। फिर दोनों को क्या करना है? आपको मिला देना है। अब आप क्या देखोगे? ठीक, अब आप जब से आपने दोनों को मिलाया तो आप क्या देखते हो? तो जब आप परीक्षण करोगे, देखोगे तो आप देखोगे कि आपको एक श्वेत रंग का जो है पदार्थ दिखाई देगा। तो श्वेत रंग का जो है पदार्थ बनता है जो जल में कैसा होता है? जल में आविलय होता है। आविलय का मतलब जो कि जल में घुलता नहीं है। ठीक है, ये आविलय का मतलब होता है। विलय का मतलब घुल जाना। इस आविलय पदार्थ को हम अपक्षेप कहते हैं। जो पदार्थ जल में ना घुले हम उसे क्या कहते हैं? अपक्षेप कहते हैं। आता है कि अपक्षेप किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अपक्षेप बना बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट को मिलाने से जो है एक अपक्षेप बनता है जिसे हम अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है आपका दिया है NaSO4 सोडियम
सल्फेट प्लस आपने किसके साथ अभिक्रिया की, आपने जो है इसकी अभिक्रिया कराई है बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, बेरियम क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराई। अब जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है आपका BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस जो बनता है वो आपका क्या बचता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपको पता है किसका सूत्र है, NaCl। NaCl आपका जो सूत्र होता है वो होता है आपका नमक। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों होता है कि जहाँ जो बेरियम जो है वो आपका डाई पॉजिटिव है, यहाँ आप नीचे जो हेडिंग आपकी दी है इस समीकरण के बाद उसमें मिलेगा आपको BA, ये आपको ऐसा जो है लिखा मिलेगा, तो उसे कहते हैं BA डाई पॉजिटिव, मतलब दो पॉजिटिव, अगर प्लस लगा तो पॉजिटिव और जो है अगर माइनस लगा होता है तो नेगेटिव हम उसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि बेरियम जो होता है BA डाई पॉजिटिव है तथा SO4 जो है वो आपका डाई नेगेटिव है, कि अभिक्रिया में BaSO4 जो होता है कि अपक्षेपण का निर्माण हुआ। BaSO4 जो बना है, सॉरी ये SO4 है, ठीक है, BaSO4 जो बना है आपका बेरियम सल्फेट का अपक्षेप का निर्माण हुआ। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड जो कि आपका बचा हुआ है का निर्माण हुआ, जो विलयन में ही रहता है। ये अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्वि व्यवस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जहां आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, मतलब आयन कि तुम हमें दे दो या तुम हमसे लेकर के जो है अभिक्रिया कर लो। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे कि आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे बेरियम जो है वो डाई पॉजिटिव किस प्रकार हुआ और SO4 जो कि डाई नेगेटिव किस प्रकार हुआ। ठीक, जो कि एक पॉजिटिव है यहाँ पे और एक नेगेटिव है दो, ये अपक्षेप है। BaSO4 क्या है आपका अपक्षेप जो कि जल में घुलता नहीं है। दूसरा NaCl जो कि आपका नमक है, जो कि जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है या खुल जाता है। ठीक, तो ये थी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। जहाँ आयनों का आदान प्रदान हो वहाँ क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन की अगर अभिक्रिया की हम बात करें तो हम एक पहले उदाहरण देखते हैं। 2Cu प्लस O2, यहाँ आपका बनता है 2CuO, ये दिया है आपका कॉपर प्लस O2। ठीक है, और यहाँ आपका क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड आपका जो है बन जाता है। ठीक, तो हम अगर उपचयन अपचयन अभिक्रिया की अगर बात करें तो यहाँ आप देखोगे कि कॉपर जो दिया है जब वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो बनाता है। ठीक, तो यहाँ आपने देखा कि Cu के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक, ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पे जुड़ गया। ठीक, तो जहाँ जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ठीक, ऑक्सीजन क्या हो जाए, किसी अभिक्रिया में जुड़ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया जो है यहाँ पे होती है। अब अगर हम बात करें अपचयन की, कि अपचयन क्या होता है, तो अपचयन की अगर हम बात करते हैं तो वही लेना है हमें CaO प्लस H2O। H2 की हम बात करें तो बनता है आपका Cu प्लस H2O। ठीक है, जब आपने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड CuO लिखा प्लस H2, जब CuO को किसके साथ अभिक्रिया कराया, H2 के साथ जब आपने अभिक्रिया कराई तो आपका बनता है यहाँ पे Cu प्लस H2, आपका यहाँ पे H2O बनता है। मतलब जब आप CuO की क्रिया आप हाइड्रोजन के साथ जब कराते हो तो आपका क्या बनता है, कॉपर जो होता है वो अलग हो जाता है, प्लस क्या बनता है, यहाँ पे जल बनता है। तो आप देखोगे कि यहाँ ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ था वो इस तरफ क्या हो जाता है, हट जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यहाँ पे ह्रास हो जाता है, हट जाता है। तो वहाँ क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। मतलब जहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाए, निकल जाए, निष्कासित हो जाए, ह्रास हो जाए ऑक्सीजन का, वहाँ क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। ठीक है,
ये थी हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं को हम जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में आपने देखा कि थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूं तो और बेटर समझ पाओगे रेडॉक्स अभिक्रिया को। अगर आप यहां की बात करो तो यहां आप देखोगे कि यहां पे क्या हो रहा है, आपका अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन हट रहा है मतलब अपचयन हो रहा है। अगर आप यहां देखोगे तो देखोगे कि यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है जुड़ रहा है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है वहां पे क्या होता है, उपचयन होता है, और जहां ऑक्सीजन हटता है वहां क्या होता है, अपचयन होता है। तो दोनों क्रिया यहां पे जब एक साथ होती हैं तो हम उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जो है आपकी होती है। ठीक है, जहां दोनों अभिक्रिया क्या हो, एक साथ हो, वहां क्या होता है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक, ये था आपकी अभिक्रियाएं। यहां आपकी अभिक्रिया जो है समाप्त होती हैं। आपको इन अभिक्रियाओं को लिखना है अपनी जो है फेयर कॉपी में, और पूरे जो समीकरण दिए हैं इनके, जो डेफिनेशन इनकी दी है वो लिखना है, प्लस इनके जो समीकरण दिए हैं आपकी बुक में वो आपको करना है। चलिए अब एक बात और करते हैं हम, अगला आता है संचरण। संचरण क्या होता है, संचरण का आप मतलब जानते हैं, संचरण का मतलब होता है जंग लगना, और जंग लगना आपने जो है अपनी पिछली क्लासों में भी पढ़ा है। और बता देता हूँ आपको कि जब थोड़ी नमी में या थोड़े खुले स्थान पे आप क्या करते हो, किसी लोहे की वस्तु को जब आप छोड़ देते हो तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जंग जो है उस जो वस्तु है लोहे की उसे क्या करती है, धीरे धीरे उसे नष्ट करती जाती है। ठीक, तो इसके लिए आपको जो है आर्द्रता, नमी वाला स्थान, जो है हवा या पानी जब उनमें लगता है तो वो क्या हो जाती है, वस्तु पे जंग लगने लग जाती है। इसी को हम संचरण कहते हैं। ये आपको जो है करना है। चलिए आगे आपका एक और आता है विकृत गंधिता, कि विकृत गंधिता क्या होता है। देखिए आपने भी सबने देखा होगा कि जो है बच्चों को या हमें भी एक शौक होता है कुरकुरे खाने का। ठीक है, आपने देखा होगा। तो जो कुरकुरे जो आते हैं आपने पैकेटों में देखे होंगे, तो अगर वो जल्दी सेलिंग उनकी हो जाती है, जल्दी अगर वो बिकते जाते हैं तो ठीक है, और वो हमें खाने में भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही बरसात का मौसम जब आता है या वही पैकेट के अंदर जो है वो ज़्यादा दिन तक जब रखा रहता है तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बेकार होने लगता है। उसका ऑयल जो होता है वो निकलने लगता है। जब आप उसे चखोगे या खाओगे तो आपको एक अलग ही जो है उसका टेस्ट आएगा, ऑयली टेस्ट उसका हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उसमें जो है उन्हें रखा जाता है, ऑक्सी कारक करके जो है उनको रखा जाता है ताकि वो क्या रहें, सेफ रहें। आपने भी देखा होगा कि पैकेट के अंदर जो है वायु उसमें भरी रहती है ताकि वो क्या रहे, खराब होने से बची रहे। लेकिन धीरे धीरे क्या होती जाती है, वो जो उसमें अंदर जो वायु होती है वो निकलती जाती है, जिससे वो क्या होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, बेकार होने लगते हैं, उसका टेस्ट जो होता है बदल जाता है। ठीक है, ये भी आपका विकृत गंधिता दिया हुआ है बुक में। ये दोनों डेफिनेशन भी आपको लिखनी है, अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यही था हमारा कक्षा 10 विषय विज्ञान का पहला अध्याय। अब आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो भी दिए हैं आपके बुक में, बीच में भी आपको प्रश्न दिए हुए हैं, वो भी आपको लिखना है। बिल्कुल आपके जो है पेपर में, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको अभ्यास भी जो है करना है। ठीक है, जो दिया है कौन सा कथन सत्य है असत्य है वो आपको टिक करना है और फोटो भेजना है। प्लस इसके बाद आपके जो है अभिक्रियाएं इसमें दी गई हैं वो आपको बनानी है, समीकरण आपको बनाने हैं, प्लस संतुलित भी करना है। तो करना है पहले और मुझे भेजना है। जो समझ में नहीं आता है, जो नहीं बनाने आते हैं, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।